हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जीनियस क्लासेस पर। जैसा कि इससे पहले हमने आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई थी उपभू एवं अपभू, और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और आज आपको समझ लेना है उपसौर एवं अपसौर क्या होता है। तो उसमें आप देखे होंगे सूर्य और चंद्रमा होता था, इसमें आपका सूर्य और पृथ्वी है, बस यही अंतर याद रखना है। ये देख रहे होंगे आपका सूर्य लिखा गया है, क्या बना है, ये सूर्य बना है, और इसके ये बगल में पृथ्वी है, और इधर देख रहे होंगे तो पृथ्वी है। यानी कि इसके बीच में कम दूरी है और इसके बीच में ज़्यादा दूरी है। अगर दूरी की बात करें तो ये लिखा गया है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और ये दूरी है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब पूछता है कि उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। उस घटना को हम क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और कितना नज़दीक होती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, यह ध्यान देना है। फिर अगर आपसे पूछे कि अपसौर क्या होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है या दूरी ज़्यादा होती है तो उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। फिर आपसे पूछता है अगला क्वेश्चन कि उपसौर की घटना कब होती है, तो ये आपका 3 जनवरी को होती है। याद करने का तरीका देखिएगा क्या है, ये आपने ऊ बनाया और 3 की तरह ही बनाया है, और जनवरी पहले आती है तो भैया 3 जनवरी हो जाएगा, और जो बचेगा 3 के बाद 4 और जुलाई हो जाएगा। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो वो आपका हो जाता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्या हो जाता है, 14.96, यानी कि 96 करोड़ किलोमीटर। तो यानी कि अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करेगा तो 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। अगर उपसौर की बात करेगा तो 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, और अपसौर की बात करेगा तो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। पूछेगा उपसौर की घटना कब होती है, तो 3 जनवरी को, ऊ की तरह ही 3 बनता है, 3 हो जाएगा जनवरी। अपसौर की घटना कब होती है तो 4 जुलाई को हो जाती है। इसी को सूर्य नीच भी कहते हैं। इस एक नाम और आप याद रख लीजिए, कभी पूछ ले, उपसौर को ही क्या कहते हैं, सूर्य नीच कहते हैं, और इसको अपसौर को सूर्य उच्च कहते हैं। सूर्य उच्च कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अगर इसी के आधार पे आप उपभू और अपभू को पढ़े थे तो उसमें आपका होता था कि चंद्रमा पृथ्वी के, यहाँ पृथ्वी जो थी चंद्रमा आ जाती थी सूर्य के, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होगी और याद रख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, छोटी सी वीडियो जरूर है लेकिन इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।